हाँ भाई मुजम्मिल, हमने आपको नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई। यस सर। ठीक है, हमने आपको होल नंबर के बारे में बताया है। हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया है। हमने आपको ऑड नंबर के बारे में बताया है। हमने आपको इवन नंबर के बारे में बताया है। हमने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया है। हमने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में भी बताया है। तो अब आप 3 और 4 देखोगे कि ये जो 6 प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं, इनमें से 3 और 4, 6 की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, 6 में से कितनी प्रॉपर्टी 3 और 4 रखते हैं, ये आपको बताना है। पढ़ के देखना है इंग्लिश में और हिंदी में हमें समझाना है। बताओ। 3 इज होल नंबर। हाँ, 3 पूर्ण संख्या है। 3 पूर्ण संख्या है। क्यों है पूर्ण संख्या? क्योंकि 0 और 0 से आगे जितने अनलिमिटेड नंबर होते हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, या इंग्लिश में वो सभी होल नंबर होते हैं। ठीक, दूसरा पढ़ो। 3 इज नेचुरल नंबर। हाँ, 3 प्राकृतिक संख्या है। 3 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। क्योंकि 0 को छोड़कर जब हम गिनती गिनना शुरू करते हैं 1 से अनलिमिटेड तक, तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। यानी 0 को छोड़कर सभी नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं। केवल 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए 3 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। आगे पढ़ो, और क्या क्वांटिटी है? 3 इज ऑड नंबर। हाँ, 3 विषम संख्या है। विषम संख्या है क्योंकि 3 है ना, और 1 प्लेस की डिजिट है, एक ही प्लेस की डिजिट है, केवल इकाई है। और इकाई है तो 3 है, 1 3 5 7 9 है, तो वो ऑड नंबर होता है, इसलिए 3 ऑड नंबर। सही बता दिया। आगे पढ़ो। 3 इज प्राइम नंबर। 3 सम संख्या है। वो प्राइम अभाज्य, 3 अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन है 2 फैक्टर? 1 और 2। 3 2 कहाँ से? 3 1 3 बस, और कोई फैक्टर नहीं है। और जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होता है, या हिंदी में वो अभाज्य संख्या होता है। समझ गए? और पढ़ो। 3 इज नॉट इवन नंबर। आप इवन नंबर हो नहीं सकता, ऑड नंबर इवन नंबर नहीं हो सकता, और इवन नंबर ऑड नंबर नहीं हो सकता। तो आपने 3 को ऑड नंबर बताया है, इसलिए 3 इवन नंबर नहीं है। देखो, होल नंबर तो नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर इवन नंबर नहीं हो सकता, और इवन नंबर ऑड नंबर नहीं हो सकता। इसलिए 3 इवन नंबर नहीं है। हाँ, पढ़ो आगे। 3 इज नॉट कंपोजिट नंबर। 3 भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं हो सकता, और जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 3 प्राइम नंबर है, 2 ही फैक्टर है, तो कंपोजिट हो नहीं सकता, है ना। पहले तो प्राइम है तो कंपोजिट नहीं हो सकता, और दूसरी बात 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे तभी कंपोजिट होगा, और 3 के 2 ही फैक्टर है, तो 3 कंपोजिट नंबर नहीं है। अब 4 के बारे में बताओ। 4 इज होल नंबर। 4 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है क्योंकि 0 आगे है तो पूर्ण संख्या हो गई। सही, आगे तो 4 इज नेचुरल नंबर। 4 प्राकृतिक संख्या है। 4 प्राकृतिक संख्या तो 1 से आगे है, इसलिए प्राकृतों में 1 से आगे के जितने नंबर है सब प्राकृतिक है, तो 4 प्राकृतिक भी हो गए। ठीक। 4 इज इवन नंबर। 4 सम संख्या है। 4 सम संख्या है। 0 तो नहीं होती सब, 2 4 6 8, लेकिन 1 प्लेस पे 1 डिजिट से ज्यादा का नंबर है और 1 प्लेस डिजिट पे 0 है, तब तो वो इवन नंबर होगा। लेकिन अकेला 0 इवन नंबर नहीं होता, ना इवन होता ना ऑड होता है, 0। हाँ, ठीक है, आगे पढ़ो। 4 इज कंपोजिट नंबर।
चार भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। 1 है इसका फैक्टर, 2 की टेबल में भी आता, 2 2 जा 4 भी है ना। तो 1 2 4 इसके 3 फैक्टर होते हैं। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। 1 2 4 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। आगे बढ़ो। 4 इज नॉट ऑड नंबर। चार विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या नहीं है क्योंकि ये 1 3 5 7 9 नहीं है या 2 से डिवाइड नहीं है, तो 4 विषम संख्या नहीं है। आगे बढ़ो। 4 इज नॉट प्राइम नंबर। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, वो संख्या भाज्य संख्या होती। ठीक, ओके, ठीक है।